भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की पुस्तक सत्संग के बिखरे मोती से 20 मुख्य और गुप्त बातें जो आपकी नामजप की साधना को सहज और सफल बना देगी। भाई जी द्वारा बतलाई गई ये 20 बातें निश्चय ही आपके साधना पथ के समस्त कंटक स्वयं दूर कर देंगी। आपका और मेरा नाम की रटना लगाना सरल हो जाएगा। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि जिस प्रकार रोग मिटाने के लिए 3 बातें आवश्यक है, कुपत्य का त्याग, सुपत्य का ग्रहण और औषधि का सेवन, उसी प्रकार साधक के लिए भवरोग को मिटाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। कहने का तात्पर्य नामजप से सिद्धि प्राप्त करने के लिए, नामजप की सिद्धि है राम जी के प्रेम की प्राप्ति और उस हेतु पाप का त्याग, ये कुपत्य का त्याग है। भाई जी कहते हैं देवी संपदा का अर्जन, ये सुपत्य को ग्रहण करना है। और मुख्य बात भजन का, भगवान का ही भजन, ये परम औषधि है। वे कहते हैं इस कलिकाल का प्रधान शस्त्र कपट है। कली कपट से आपके और मेरे पीछे पीछे चलता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। 2 चीज कल पर किसी साधक को नहीं रखनी चाहिए, एक दान और दूसरा भजन है। निरंतर नित्य सतत केवल और केवल हरिनाम की रटना होनी चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं जो भगवत प्रेमी जन हैं वे बड़े बड़भागी हैं, जिनके पास भजन रूपी धन नहीं, असल में वे निर्धन हैं। भाग्यवान भगवत प्रेमी लक्ष्मी के भोगों को उल्टी की तरह त्याग देने वाले तजत बमत जिमी बन जन बड़ भागी। भाई जी कहते हैं कि जो बात कबीर ने कही कि धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होए, इसलिए राम 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 निरंतर जपना चाहिए। अगली बात को प्रकट करते हुए पूज्य भाई जी लिखते हैं कि यदि कहीं भगवान लक्ष्मी दे ही दे तो फिर भरत जी की तरह उससे संबंध रखें। रामायण में कहा गया चंचरीक जिमि चंपक बागा, जिस प्रकार भोरवा चंपा के वन में रहकर किसी प्रकार चंपा के फूल पर नहीं बैठता, उसी प्रकार भरत जी अयोध्या के ऐश्वर्य से निर्लिप्त रहे। ठीक इसी प्रकार साधक को भोगों से निर्लिप्त रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी मैया को भगवान की सेवा में संलग्न कर देना चाहिए। पूज्य भाई जी लिखते हैं मनुष्य घर की एक एक चीज पर अपना अधिकार जमाता है, पर मरने पर क्या होता है? कफन के लिए कपड़े के एक टुकड़े को उसी का अधिकार नहीं, वह भी बाजार से आता है। सोचिए मनुष्य कितने भ्रम में पड़ा है, मेरा 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 झूठा कहता है। ये सब बातें गृहस्थ साधकों के लिए भाई जी बतला रहे हैं। मैं और आप घर में रहकर किस प्रकार नाम की रटना लगाएं जिससे आपका और मेरा उद्धार हो जाए। पूज्य भाई जी कहते हैं चाहे अरबपति हो या दरिद्र, शरीर तो मिट्टी में ही मिलेगा। कमाया हुआ धन यहीं रह जाएगा, पर कमाने के समय जो पाप हुआ, दुरुपयोग हुआ, पाप के कारण जो प्रारब्ध बना, उससे महान दुख उठाना पड़ेगा। कोई अपने को मूर्ख नहीं समझता, पर जिसका जीवन भोगों की सेवा में है वह असल में महामूर्ख है। भाई जी कहते हैं वही बुद्धिमान जो भोगों में नहीं रमता। केवल रमण करना है तो राम नाम में करना चाहिए। भाई जी कहते हैं कि संसार में जितने भी विषय भोग है, भोगते समय तो अमूल्य अमृत तुल्य सुखदायक प्रतीत होते हैं, पर परिणाम वे निश्चय ही विष के समान दुख को देने वाले हैं। धन, अधिकार, कपड़े, गहने, आराम, नाम, कीर्ति आदि समस्त भोगों की यही दशा है। मान लो किसी के पास 20 मकान है तो इससे क्या हुआ? क्या वह 20 मकान के साथ सोता है? नहीं, उसे तो वही 3.5 हाथ जगह पर सोने को मिलता है। केवल ये अभिमान पल्ले बंध जाता है कि मैं 20 मकानों का मालिक हूँ। मरने के बाद मकान तो यहीं रह जाएंगे, उन्हें छोड़कर चला जाएगा। मकानों में मन फंसा रह जाएगा, दम तक चिंता उसको यही रहेगी। इसी रात दिन सोच में डूबा रहेगा, अंत में मालिकी निश्चय छिन जाएगी। सोचेगा मनुष्य इन तुच्छ विषयों में फंसकर रहेगा, मूर्खता उसकी। सुख दुख मन की कल्पना है। एक आदमी है, बराबर गद्दे पर बैठने की आदत है, दिन पलटे धन गया वह गद्दे नहीं। पाल पर बैठना पड़ता है, अब पाल पर तो हम लोग नित्य बैठते हैं। किसी को दुख हुआ पर वह कल्पना कर रहा है कि हाय मेरे दिन खराब हो गए, मुझे पाल पर बैठना पड़ता है।
दुखी हो गया। सोच बदली कि पाल पर बैठना बहुत उत्तम बात है, सादगी से जीवन बिताऊंगा तो सुख की प्राप्ति हो जाती है। अतः सुख दुख गद्दे या पाल में नहीं, मन की कल्पना में है। इसलिए पूज्य भाई जी गृहस्थ साधकों को हम आपको चेताते हुए, समझाते हुए कहते हैं, जो है वही पर्याप्त है, उसी में आपको और मुझे भजन का प्रयास करना चाहिए। चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, संत हो, महात्मा हो, पर स्त्री जाति को चाहिए कि उसका स्पर्श ना करे। अपने पति को छोड़कर युवती को किसी पुरुष के स्पर्श का अधिकार नहीं है। पुरुष को चाहिए कि पर स्त्री में मातृ भाव या भगवत भाव करे। उसे अभ्यास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके पर स्त्री का मुख ना देखे, चरणों की ओर देखकर बात करे। ज्योति को देखकर पतंगा उसी ओर दौड़ता है जहाँ समीप गया वह उसमें जलकर खाक हो जाता है। विषयों की ओर मन चलने पर लोगों की, हम आपकी यही दशा होती है। साधकों को पथ प्रदर्शन करते हुए भाई जी कहते हैं, जिस प्रकार धर्मशाला में रहा जाता है वैसे संसार में रहो। धर्मशाला में रहने वाले को चाहिए कि वहाँ के आदमियों से प्रेम रखे, जहाँ तक संभव हो सबको सुख दे। ऐसा करने से वह भी सुख पाएगा। इसी प्रकार संसार को धर्मशाला मानकर सबसे प्रेम करो, जहाँ तक हो सबको दो, फिर तुम सुख पाओगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, मनुष्य शरीर धर्मशाला है, हम लोग मुसाफिर हैं। कुछ देर के लिए ठहरे, फिर घर पहुंचने के लिए यात्रा में चल पड़ेंगे। भगवान के पास जाना है, भगवान के घर पहुंचना है। इस बात को भूलकर कहीं धर्मशाला को अपना मान बैठे तो बड़ी भारी भूल हो जाएगी। जहाँ स्वार्थ वहीं वेर होता है, त्याग में वेर नहीं। भगवान राम कहते हैं, भरत राज्य तुम्हारा है, पिताजी दे गए, तुम राज्य भोगो। भरत जी कहते हैं, राज्य आपका है, मेरा हो ही नहीं सकता, अब लड़ाई कैसे हो। इसी प्रकार साधक को सब कुछ भगवान का मानकर, भगवान का जानकर, उन्हीं के निमित्त, उन्हीं के लिए जीवन आरंभ करना चाहिए। नाम रटो भगवान का होकर, भगवान का नाम भगवान के लिए रटोगे तो निश्चित भाई जी का मत है आपका और मेरा कल्याण होगा। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए। गृहस्थ में रहकर भी हम आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आवश्यकता केवल और केवल भाई जी के कहे अनुसार कुपत्य के त्याग की, सुपत्य के सेवन की और नित्य निरंतर इस भगवान नाम रूपी औषधि को ग्रहण करने की है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, पुकारते रहिए। जय श्री हरि।